अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जनाब आज मैं व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ अपनी तैयारी श्यारी से। बस अभी मैंने शावर लिया था और साथ साथ मैंने सोचा जल्दी जल्दी अपर लिप्स बना लूँ। अपर लिप्स यार बहुत बुरे लगते हैं। लाइक लिप्स के ऊपर जो हेयर आते हैं ना, चाहे छोटे छोटे से ही हों, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होते। लिटरली ऐसे लगने लग जाता है जैसे छोटी छोटी सी मूंछें आ गई हों। एक बार एक मेरी सब्सक्राइबर ने, बल्कि 3-4 सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा था कि आप आईब्रोज़ क्यों नहीं बनवाती। तो आईब्रोज़ मैं इसीलिए नहीं बनवाती कि मेरी हैं ही नहीं, इतने कम हेयर हैं। अगर इनको भी साफ़ करवा दूँगी तो पीछे बचेगा क्या। पहले जब मैं पढ़ती होती थी ना, लाइक कॉलेज यूनिवर्सिटी में होती थी। कॉलेज में तो खैर अम्मी ने कभी अलाउ ही नहीं किया आईब्रोज़ बनवाना। यूनिवर्सिटी में होती थी ना, तब मैं आईब्रोज़ बनवाती थी। उस वक्त बाल भी अच्छे खासे होते थे। लेकिन शादी के बाद तो आई थिंक मैंने बिल्कुल ही बनवानी छोड़ दी थी। अब तो पता नहीं हो गए हैं कोई 14-15 साल हो गए हैं मैंने आईब्रोज़ नहीं बनवाई। 5 मिनट के लिए बस ज़रा मैं बाहर गई थी, मुझे एनवेलप लेना था और रास्ते में एक घर में शादी हो रही थी। इतनी प्यारी बैंड की आवाज़ें आ रही थी ना, तो मैंने सिर्फ 1 मिनट रुक के यहाँ पर छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए बना लिया था। तो यहाँ पर जनाब अब मैंने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। 3 तरह की फाउंडेशंस हैं मेरे पास। स्वीट टच है, मेबेलिन फिट मी है और तीसरी क्रेयॉन की टीवी स्टिक है। टीवी स्टिक तो मैं भी यूज़ नहीं करूँगी। शादी वगैरह पर अगर मेकअप करना हो तो तब मैं वो यूज़ करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं यूज़ करती। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने स्वीट टच ली है, साथ में इसमें मैं थोड़ी सी मेबेलिन फिट मी मिक्स करूँगी। आप लोग जानते ही हैं मुझे मिलाज़मा का इशू है, तो मुझे बड़ा सोच समझ कर फाउंडेशन अप्लाई करनी पड़ती है। और समटाइम्स तो ऐसे होता है कि फ़ाउंडेशन अप्लाई करने के बाद भी जो मिलाज़मा के पैचेस हैं ना, वो काफ़ी प्रोमिनेंट होते हैं। तो खैर मैं इतनी कोई लाइक आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ अप्लाइंग फाउंडेशंस। मैं तो कहीं भी जाती हूँ मैं ऐसे ही चली जाती हूँ, जस्ट मॉइस्चराइज़र और अपनी ब्राइटनिंग क्रीम अप्लाई करती हूँ, हल्का सा काजल, हल्की सी लिपस्टिक, और मैं हर जगह ऐसे ही जाती हूँ। बट आज बड़ा स्पेशल तैयार होने का दिल कर रहा था, तो मैंने सोचा कि आज ज़रा टाइम लगा कर तैयार होते हैं और प्रॉपर फाउंडेशन भी अप्लाई करते हैं। तो ये है जी मेरा ड्रेस, ये लाइमलाइट का ड्रेस है और ये प्रेटवेयर में से है। तो अभी मैं जब कोशिश करूँगी कि जब मैं इसको पहन लूँ तो एक ओवरऑल लुक भी आपके साथ शेयर करूँ। ये देखें जी, ये लाइमलाइट का ड्रेस है और काफ़ी प्यारा ड्रेस था माशाल्लाह। इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मेरा था तो प्यारा था, नहीं, ड्रेस वाकई प्यारा था भाई। देखें, अगर तारीफ़ हुई तो लाइमलाइट वालों की हुई ना, मेरी भला इसमें क्या तारीफ़ है। तो जनाब यहाँ पर खैर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपना मेकअप भी कर लिया है और बालों पर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि ऑलरेडी केराटिन हुई हुई थी। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि हाथों में कुछ पहन लेते हैं। सो यहाँ पर मेरे पास बड़ी ही प्यारी सी बैंगल्स थी, तो 2 मैंने एक हाथ में डाल ली और 2 मैंने एक हाथ में डाल ली। एंड हेयर आई एम, ये रहा मेरा मेकअप। और कानों में मैंने हल्की सी झुमकियाँ डाल ली थी जो मेरे सूट के साथ ही मैच हो रही थी। ये मेरा सूट है, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि मैं कैसी लग रही हूँ। और मेरी बेटी बार बार मुझे कह रही थी कि मम्मा इतनी हैवी लुक, इतनी हैवी लुक। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी मम्मा को भी हक होना चाहिए कि मम्मा भी ज़रा हैवी सा मेकअप कर सके, क्योंकि मेरी बेटी मुझे आदी नहीं है रूटीन में इतने मेकअप में देखने की। कोई शादी वगैरह होती है ना, तभी बस मैं इतना हैवी मेकअप करती हूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती। खैर मेकअप तो अभी भी हैवी नहीं है, बड़ा अच्छा सटल सा मेकअप है। आप लोग बताइएगा कि कैसा लगा आपको। तो अभी जा रहे हैं जी हम अपने वेन्यू की तरफ, और बर्थडे जो थी वो थी विलेज में। और आप लोग जानते ही होंगे कि विलेज में होता है बफ़े, और बफ़े की टाइमिंग होती है। सो टाइम पर पहुंचना बड़ा ज़रूरी होता है। हमारी टाइमिंग थी 8 to 9:30, लेकिन हम आधा घंटा लेट हो गए थे और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर हम लेट हो गए थे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए हैं अपने वेन्यू पर, और आते ही बस सबके साथ सलाम दुआ की और सब चल दिए खाने पीने की तरफ। जैसे कि मैंने आपको बताया ही है कि टाइमिंग फ़िक्स्ड होती है बफ़े की। आप कहीं भी चले जाएं, मोनाल में जाएं, विलेज में जाएं या कहीं पर भी जाएं, सो टाइम का बड़ा ख्याल रखना पड़ता है। सो जल्दी जल्दी हम आए जी खाने पीने की तरफ। और आज मैंने तो लिटरली पूरा दिन कुछ नहीं खाया था। मैंने सोचा था जो भी खाऊंगी बस इधर ही खाऊंगी, वरना फिर मेरा जो डाइट वाला हिसाब किताब है ना, वो सारा गड़बड़ हो जाएगा। खैर बफ़े पर आप आएँ तो तब तो डाइटिंग को बिल्कुल एक साइड पर करके ही आएँ। और मैंने, यकीन करें कि
चिकन का कुछ भी नहीं लिया था, लाइक नो बारबेक्यू, नो कबाब, नथिंग, क्योंकि डेली बेसिस पर प्रोटीन खा खा कर मुझे तो चिकन से इतनी कोई नफ़रत हुई हुई है ना कि मैं बता नहीं सकती। बहुत ज़्यादा डिशेस थी बफ़े में। अब सारा कुछ खाना तो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन ऐसे था कि मैंने सोचा कि जो मेरा बहुत ज़्यादा खाने का दिल कर रहा है ना, वो मैं थोड़ा थोड़ा लेकर ट्राई करूँगी। तो यहाँ पर फ्रेश हलवा पूरी बन रही थी, एंड यू नो कि फ़्रेश पूरी का तो फिर मज़ा ही अलग होता है ना। तो मैंने सोचा कि आज हलवा पूरी खाते हैं। वैसे भी 1.5 साल हो गया हलवा पूरी खाना तो दूर, मैंने हलवा पूरी की शक्ल भी नहीं देखी है डाइटिंग की वजह से। सो जनाब, आज तो हलवा पूरी खाएंगे ही खाएंगे। कल को एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़्यादा कर लेंगे और फिर ये जो हमने हलवा पूरी खाई है, हम इसको थोड़ा सा कंपनसेट कर लेंगे। ब्लैक सूट में, और हमेशा हर वीडियो में ये पीछे से ही आती है, फ्रंट से कभी नहीं आती। खैर, यहाँ पर माशाल्लाह सारे फैमिली मेम्बर्स थे, सब एंजॉय कर रहे थे अपना अपना खाना, और हलवा पूरी भी बहुत ज़्यादा मज़े की तो नहीं थी, लेकिन खैर काफ़ी अच्छी थी। इस पूरी सर्दी मेरे घर में साग नहीं बना। अब साग बनाती तो किसके लिए बनाती, मैं डाइटिंग पर, मेरे हस्बैंड डाइटिंग पर, बच्चे वैसे ही साग नहीं खाते, सो मैंने साग बनाया ही नहीं। आज जब मैंने विलेज में साग देखा, और ये आप देख रहे हैं ये मक्खन है, मक्खन की छोटी छोटी सी इन्होंने गोलियां बनाई हुई थी और आइस में रखी हुई थी। सो आज जब मैंने साग देखा तो मैंने कहा जनाब, चाहे थोड़ा सा खाना है मगर मकई की रोटी के साथ साग तो खाना ही खाना है। और साथ में ये हरीसा रखा हुआ है, थोड़ा सा मैंने हरीसा लिया था जस्ट टू टेस्ट। अच्छा, तो यहाँ पर मैंने अपना साग और मकई की रोटी भी इंजॉय कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी मैं आई थी डिज़र्ट की तरफ, और डिज़र्ट्स में भी काफ़ी कुछ था, बट मुझे कुछ ऐसा लेना था जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हो। यहाँ पर फ्रेश गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी, और पेस्ट्रीज़, केक्स या इस तरह की चीज़ें मुझे कुछ इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। मुझे पसंद है जी गाजर का हलवा, चने की दाल का हलवा। सो मैं सीधी आ गई यहाँ, और थोड़ा सा मैंने गाजर का हलवा लिया, थोड़ा सा चने की दाल का हलवा लिया, एंड चने की दाल का हलवा वाज आउटस्टैंडिंग, इतना मज़े का था कि मैं क्या बताऊँ। ये छोटी छोटी गैदरिंग्स होती हैं जब सब मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, इंजॉय करते हैं। अल्लाह का शुक्र है सब ने बहुत इंजॉय किया, बड़ा मज़ा आया। और तैयार होने का मौका भी कहाँ मिलता है, कभी कभी कोई ऐसा मौका होता है जहाँ इस तरह प्रॉपर तैयार होके जाते हैं। कभी कभी तैयार होना भी कितना अच्छा लगता है ना। हाउस वाइफ यानी मेरे जैसे हाउस वाइफ्स, उन्हें कहाँ तैयार होने का मौका मिलता है। तो हमारे लिए तो यही छोटे छोटे से बहाने होते हैं। वर्किंग लेडीज़ होती हैं ना, उन्हें तो काफ़ी मौके मिलते हैं तैयार होने के। उनकी वर्किंग प्लेस पर काफ़ी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जहाँ वो नए कपड़े पहन लेती हैं, तैयार हो जाती हैं। लेकिन हम जो हाउस वाइफ्स होती हैं ना, हमें बहुत कम मौके मिलते हैं। सो इस तरह का कोई भी मौका मिले तो उसको ज़ाया नहीं करना चाहिए। मैं तो कहती हूँ होल हार्टेडली तैयार हुआ करें जब भी आपको कहीं जाना हो, क्योंकि ये तैयार होना, ख़ुद का अच्छा दिखना, ख़ुद का खूबसूरत दिखना, ख़ुद को बहुत अच्छा लगता है। इससे हमें मोटिवेशन भी बहुत मिलती है। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि मेरे भांजे की लंबी उम्र के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, और मेरे भांजे को विश भी ज़रूर करना है आप सब ने। तो यहाँ पर जनाब कुल्फ़ी फ़ालूदा था, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ये मैं लेकर जाती हूँ। सो मैं ले तो गई थी बट खाया ही नहीं गया। मैंने हार्डली कोई 2-3 स्पून्स लिए होंगे। ऐसा नहीं था कि अच्छा नहीं था, अच्छा बहुत था, बट पेट में जगह नहीं थी। एक लास्ट सुना दें, तू जे मेरे हमेशा बोल रहा है।
जनाब, यहाँ पर हमारी सालगिरह हो गई थी ख़त्म और सब निकल पड़े थे अपनी अपनी गाड़ियों की तरफ। बड़ा मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया एंड आई होप आप लोगों ने मेरा व्लॉग भी इन्जॉय किया होगा। इन्जॉय किया है तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला सबको ऐसी छोटी छोटी और बड़ी बड़ी खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।